दोस्तों, अभी जो दिल्ली में जंतर मंतर पे जो भी चल रहा है, अभी प्रोटेस्ट, जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसी के रिगार्डिंग जो भी चल रहा है, तो मैंने सोचा उस पर अपनी राय दूं आप लोगों को। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कि वहाँ पे छात्र परेशान है, लाठीचार्ज भी हो गया है, काफ़ी छात्रों के सिर फूटे हैं और भी बहुत सी घटनाएं हुई हैं। तो मैंने सोचा कि अपनी कुछ राय दूं। और मैं कोई भी राय देने से पहले मैं पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले चीज़ों को ऑब्जर्व किया। क्योंकि जब तक मुझे किसी चीज़ की जानकारी नहीं होगी तब तक मैं आप लोग को जो रियलिटी है वो नहीं बता पाऊंगा। सोशल मीडिया पे तो आप जो भी देख रहे हो वो अलग बात है। सोशल मीडिया पे तो वीडियोस वगैरह जो भी कुछ आ रही हैं वो सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन पूरा सच जो है, जो अंदर की बात है, वो आप लोग को नहीं पता है। तो मैं सोच रहा था मैं बताऊं कि आपको असली वजह क्या है। और मैं कुछ बताने से पहले एक बात ये कहना चाहूंगा कि मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। मैं आपको ये बता दूं कि मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं। चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। मैं एक आम नागरिक हूं। जैसे आप लोग आम नागरिक है, वैसे ही मैं भी आम नागरिक हूं। ठीक है, बस सच और गलत की बात है। जो जहां सच होता है मैं उसी का सपोर्ट करता हूं। तो दोस्तों, मुद्दा ये है, अभी आपने देखा होगा जो अभी हाल फिलहाल में ही जो प्रोटेस्ट चल रहा था नीट का, तो कल उस पे वहां लाठीचार्ज भी हो गया है। अब दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि नीट का पेपर जो लीक हुआ, तो जो भी छात्र वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि मैं हूँ, चाहे आप हो, किसी के भी बच्चे हो, फ्यूचर देखो, किसी के साथ जो भी बच्चा मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, अगर उसको कोई दिक्कत परेशानी होती है पढ़ाई में, पेपर लीक हो गया, तो गवर्नमेंट की, जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो जवाब दे कि नीट का पेपर जो लीक हुआ उस पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। और जो भी प्रदर्शन हो रहा है, जो नीट के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इफ एंड बट या कुछ कोई गलत नहीं, बिल्कुल सही है वो अपनी जगह। लेकिन असली कहानी ये नहीं है। असली कहानी मैं आपको बताता हूं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि वहां पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट शुरू होता है। सोनम वांगचुक जी जो हैं वो बैठते हैं अनशन पे। ठीक है, नीट के छात्र भी वहां सब इकट्ठे होते हैं और दिन रात का सब अनशन चलता है। लेकिन वो अनशन तो ठीक था, लेकिन अब इस कहानी में ट्विस्ट क्या आता है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं वो इस अनशन में कूद पड़ते हैं। चलो ठीक है, सुना है वो लोग भी युवाओं की आवाज उठाते हैं या जो भी है, चलो ठीक है, उनका कूदना भी सही है। अगर जैसे कि मैं जानता हूं उनकी सच्चाई वो क्या है, वो साले फर्जी लोग हैं, लेकिन फिर भी चलो, युवाओं की आवाज उठाने के लिए उन्होंने भी साथ दिया। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मामला क्या हुआ है वहां पे, जो नीट के छात्र नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके साथ उनके कंधे पे बंदूक रख के जो चलाई गई है, वो असली मामला ये है, उनका विरोध बिल्कुल सही था और सही दिशा में जा रहा था। ये कॉकरोच जनता पार्टी के दो भड़वे, हालांकि मैं गाली नहीं देता हूं, लेकिन फिर भी मैं उनका नाम, वो उनके काम ऐसे हैं कि मेरे मुंह से उनके लिए गाली निकलेगी। ये साले अभिजीत दीपके और सौरभ धैया, तो ये कॉकरोच जनता पार्टी के ये दोनों लोगों ने क्या किया है, जो छात्रों का वहां पे अनशन, जो नीट के छात्रों का वहां पे प्रदर्शन चल रहा था, तो कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने क्या किया है कि इस पूरे, उनका जो मुद्दा था वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा था, लेकिन उन लोगों ने पूरा मुद्दा घुमा के, ये पूरा मैटर ही घुमा दिया उन लोगों ने। अब आप ये बताइए कि वहां पे छात्र अपना पेपर लीक के लिए अनशन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और इन लोगों की तरफ से क्या क्या, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे क्या क्या बातें आ रही हैं सामने। कोई साला वहां पे, यही कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों में से ही हैं वो लोग साले सब, कोई वहां पे ये कह रहा है, एक साला वो कुणाल कामरा, भड़वा टकला गंजा साले, क्या बयान दे रहा है वो कि सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति के काम किया जा रहा है। साले तमीज सीख ले,
सीता सीता नहीं बोल, सीता जी बोल, राम नहीं राम जी बोल। पहली बात तो तमीज से बात कर उनके बारे में। तो हमारे देवी देवताओं का मजाक सारे टकले कुणाल कामरे तूने बनाया, ठीक है। दूसरी बात, वहां पे क्या नारे लग रहे हैं कि हमको आज़ादी चाहिए, धमाके से आज़ादी, फलाने से आज़ादी, इनसे आज़ादी, उनसे आज़ादी। प्रोटेस्ट नहीं है, पता नहीं किस बात की आज़ादी चाहिए। उसके बाद तीसरी बात आप लोगों ने वहाँ पे सुनी होगी कि वहाँ पे नारे लग रहे हैं, तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार। भैया काय बात के नारे लगा रहे हो? वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा, पढ़ाई के स्टूडेंट्स लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे ये शब्द आपको इस्तेमाल करने चाहिए? किसी के बाप में औकात नहीं है जो तिलक तराजू तलवार के जूते मार सके। तीसरी बात तो ये हो गई, ये साले ढोंग कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा खासा अनशन चल रहा था नीट वाले छात्रों का, इन सीजेपी वालों ने घुस के उसको ऐसा मुद्दा बना दिया है, इतना भटका दिया है। वो बिल्कुल सही मुद्दे पे अपना अनशन कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने उन छात्रों के कंधों पे बंदूक रख के चलाई है। इस पूरे अनशन को गलत दिशा उन लोगों ने दे दी है। तो मेरा सोचना इसी बात पे ही है कि आप देखिए, अनशन करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लाठी भी चली है, उसमें छात्र भी घायल हुए हैं, लेकिन जो नीट के छात्र थे वहां पे 5 से 10% से ज्यादा नहीं थे। बाकी वहां पे जितने भी लोग थे ये सब साले अपोजिशन के गुंडे थे या फिर हिंदू विरोधी थे, जिनकी सोच सालों की हिंदू विरोधी सोच है, जो हिंदू धर्म को गालियां देते हैं और भी अभद्र टिप्पणियां करते हैं। ये साले वही लोग थे। अगर दिल्ली पुलिस को लाठीचार्ज करना होता तो दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज पहले दिन कर देती, इतना इंतजार नहीं करती। दिल्ली पुलिस भी देख रही थी कि शांतिपूर्ण तरीके से जब तक जो भी चला तब तक चलाया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन बात हाथ से निकल गई, आप देखिए वीडियो में, इस साले गाड़ी में आग लगा रहे हैं, गाड़ियां पलट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं। तो आप खुद बताइए, ये स्टूडेंट नहीं है ये लोग? मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ 5 से 10% ही स्टूडेंट हैं जिनका प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पे। बाकी ये सब साले बीच में कूद गए हैं गुंडे, ये सब वहां पे अराजकता फैला रहे हैं और तमाशा कर रहे हैं। तो मेरी इस पूरे प्रकरण पे मैंने जितनी भी बातें सुनी हैं, समझी हैं, तो मेरी समझ में यही आया है कि नीट का प्रदर्शन ठीक है, छात्रों की भाई जिसको परेशानी होगी वो बोल रहा है, बिल्कुल सही है वो लोग अपनी जगह पे, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को उसका जवाब भी देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है वो लोग। लेकिन ये साले गुंडे जो बीच में शामिल हुए हैं, सीजेपी के और भी अपोजिशन पार्टियों के जो गुंडे शामिल हुए हैं, ये उन लोगों ने अनशन पूरा खराब किया है, उन्हीं लोगों ने कानून व्यवस्था बिगाड़ी है, उन्हीं लोगों की वजह से वहां दंगे हो रहे हैं और उन्हीं लोगों की वजह से लाठीचार्ज हुआ है, जिसमें काफी बच्चे को सिर फटे और सब दिक्कतें हुई। और साले ये लोग सीजेपी वाले, ये लोग सुबह वहां रहते हैं, शाम को अपनी एसी गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं होटल रूम में सोने, वहां कोई नहीं रुकता साला प्रमुख, चाहे अभिषेक दीपके जी हो, चाहे सौरभ दहिया जी हो। साले अब जी क्यों बोल रहा हूं मैं इन लोग को, कुत्ते हैं साले ये लोग। तो दोस्तों पूरा मामला यही है वहां पे कि छात्रों के कंधों पे रख के बंदूक चलाई गई है। तो ये सारे कॉकरोच जनता पार्टी से आप लोग सावधान रहिए, और नीट का जो भी प्रकरण है उस पर वाकई में सरकार की जवाबदेही है, उस पर मोदी जी को जवाब देना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, जो मेरी समझ में आया मैंने आपको बात बताई है कि जल्दी से जल्दी अनशन खत्म करे, गवर्नमेंट इस बात का जवाब दे कि भविष्य में ऐसा ना हो, युवाओं के साथ ऐसा ना हो, छात्रों के साथ ऐसा ना हो। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।